स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक चौपाई से करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये चौपाई हनुमान चालीसा से ली गई है, जिसका अर्थ है कि चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनमें आपका यश फैला हुआ है और आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन हनुमान जी का जो प्रताप है वो युगों से बना हुआ है और आगे भी वो युगों तक बना रहेगा, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसी कारण कलयुग में हनुमान जी को जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति करके आप सरलता से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। उनकी भक्ति से आपके सब संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। चालीसा में 40 छंद हैं, जिसके कारण ही इसे चालीसा कहा जाता है और इसके 40 दिन के निरंतर पाठ को चालीसा पाठ भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे ज्यादा सरल है, सबसे ज्यादा आसान है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपको अपने अंदर साहस, बुद्धि और आत्मविश्वास का संचार होता हुआ महसूस होता है। इसके निरंतर पाठ से आपके सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते हैं और आपके रोगों का निवारण भी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण छंदों के बारे में, जिसका अगर आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपको अपनी समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल जाता है और आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो दोस्तों, वैसे तो हनुमान चालीसा के हर छंद, हर पंक्ति का बहुत ही विशेष महत्व है और उसका जो सार है वो बहुत ज्यादा है। हमें समझने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन क्योंकि जो हनुमान चालीसा है, जो उसका पाठ है वो बहुत ही सरल है, इसीलिए इन छंदों की व्याख्या बहुत सरल रूप से की गई है। इन छंदों के पाठ से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि कैसे आप विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस छंद का पाठ वो बच्चे कर सकते हैं जिनका विद्या में मन नहीं लगता। इसके निरंतर पाठ से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है और आपका जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा लगता है। इसीलिए इसका लाभ पाने के लिए इस छंद का निरंतर आप जाप कर सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है या आपके मन में भूत प्रेत का डर बैठा हुआ है, तो आप इस जो चौपाई है, जो छंद है, इसका पाठ निरंतर रूप से कीजिए और आपको अपने आसपास सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी की फील आएगी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आप किसी संकट में फंसे हैं या अगर आपके प्राणों का संकट है, तो आप इस छंद का निरंतर प्रयास कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए और आप देखेंगे कि आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या बहुत समय से आपको कोई रोग है, तो आप इस छंद का निरंतर पाठ कीजिए। इससे आपको अपने रोगों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी को राम जी का एक सेवक माना गया है, एक प्रधान सेवक माना गया है, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी के सारे जो कार्य हैं उन्हें सफल किया है। इस वजह से अगर आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं या कहीं रुके पड़े हैं, तो आप इस छंद का पाठ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके सारे जो कार्य हैं वो सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसका हनुमान चालीसा का 100 बारी पाठ करते हैं, तो आपके कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी जो है, कोई भी विपदा है, वो सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए इसका निरंतर पाठ अवश्य कीजिए। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी को सब कार्य को पूर्ण करने वाला देवता माना गया है। इसीलिए अगर आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो दुर्गम से दुर्गम यानी कि बहुत ही मुश्किल कार्य हैं, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस छंद का आप निरंतर पाठ कीजिए। इससे आपके सभी कार्य हनुमान जी की कृपा से
बिल्कुल जल्दी से पूरे हो जाएंगे। कुमति निवार सुमति के संगी। अगर आप बुरी संगत में फंसे हैं या फिर अगर आप बुरी संगत से बचना चाहते हैं तो इस छंद का निरंतर पाठ करने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपको अच्छे और सत्संगी लोगों का साथ मिलता है। इसीलिए इसका निरंतर पाठ कीजिए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कहा जाता है कि जो सारे सुख हैं वो प्रभु के चरणों में ही हैं और इसीलिए यहाँ भी कहा गया है कि जितने भी सुख हैं वो हनुमान जी के चरणों में हैं। इसीलिए अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी कष्ट है, अगर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है तो आपको किसी संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए निरंतर हनुमान जी की भक्ति जरूर कीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो हनुमान जी की भक्ति करके पूर्ण ना हो। आपके मन की जो भी अभिलाषा है, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो आपको हनुमान जी का ध्यान करके उनके चरणों में रखनी चाहिए और आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो हनुमान जी पूरा ना करें। इसीलिए इस छंद का निरंतर पाठ करें और आपकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य छंद जिनका आप निरंतर पाठ करके हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस युग में जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो हनुमान जी का महत्व नहीं समझ पाए हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति बहुत सरल है, जो अपने भक्तों पे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, राम जी उनपे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और जो भी भक्त राम जी की सेवा करते हैं, उनकी निरंतर भक्ति करते हैं, उन पर हमेशा हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कहा भी गया है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। यानी कि जो हनुमान जी हैं वो सब कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और राम जी को वो अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो राम जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप हनुमान जी के महत्व को समझिए। बहुत से लोग उन्हें हिंदू देवता के रूप में ही जानते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये हिंदू देव हैं और इनकी पूजा की जाती है, लेकिन वो हनुमान जी की महिमा नहीं जान पाए हैं। हनुमान जी का रूप अत्यंत विशाल है। उनके स्मरण से, उनके निरंतर पाठ से आपके सभी रोगों के, कष्टों को सब आपको मुक्ति मिलती है। आपके सब कष्ट, सब रोग दूर होते हैं और आपको अपने अंदर एक नए तरीके का आत्मविश्वास, बुद्धि और साहस का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।